सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मोटर ट्रेडर्स एज एट 31 मार्च 2017। ठीक है, आपको फॉलोइंग बैलेंसेस गिवन है किसकी बुक्स में, मोटर ट्रेडर्स की। ठीक है, फिर नीचे वो कह रहे हैं प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स द फॉलोइंग। ठीक है, आपको जो है फाइनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, आपको जो है एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 वाज वैल्यूड एट ₹15,000। ठीक है, ये आपको जो है क्लोज स्टॉक गिवन है 15,000 रुपये का। तो सिंपल, ये आपका दो जगह जाएगा, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000। ठीक है, और दूसरी जगह कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000। ठीक है, अब सेकंड एडजस्टमेंट आपके पास है, गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 वर सेंड टू ए कस्टमर ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस फॉर ₹7,200 ऑन 26 मार्च 2017 एंड हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज एक्चुअल सेल। अब देखिए, सेल ऑन रिटर्न बेसिस का क्या मतलब होता है, ये इसे जो है मैंने पहले भी बता रखा है। वो जो है आपका मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में की वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अगर आप जो है वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। ठीक है, उसमें जो है मैंने सेल ऑन रिटर्न बेसिस का क्या मतलब है उसमें वो बता रखा है। पर फिर भी जो है मैं इसमें जो है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब कोई आपका जानकर कस्टमर जो है आपसे गुड्स ले जाता है, ठीक है, और ये कहता है कि मैं जो है घर पे ये गुड्स जो है दिखा के ला रहा हूँ। ठीक है, कि ये गुड्स जो है आपको कि ये गुड्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। ठीक है, यानी कि घर पे ले जाता है वो गुड्स और घर वालों से पूछता है कि ये गुड्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। ठीक है, तो उस केस में जो है हम उस गुड्स को क्या कहते हैं, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सेल ऑन रिटर्न बेसिस का मतलब कि आपका जो भी जानकर कस्टमर है वो आपसे गुड्स ले गया। ठीक है, घर पे ले गया, घर वालों से आपको वो पूछ के आता है कि वो गुड्स लेना है या नहीं लेना। तो उसी समय जो है आपका अकाउंटेंट जो है उसको जो है एक्चुअल सेल मान लेता है। ठीक है, एक्चुअल सेल मान के जो है आपकी बुक्स में जो है वो रिकॉर्ड कर देता है कि वो जो है आपके गुड्स से सेल हो गया एक्चुअल में, पर वो रियलिटी में जो है हकीकत में वो जो है वो सेल नहीं हुए होते। ठीक है, वो गुड्स। तो इसी में जो है यही एडजस्टमेंट में यही कहा हुआ है कि आपके जो गुड्स है कॉस्टिंग 6,000 की, यानी ये कॉस्ट प्राइस है 6,000 की, आपने जो है कस्टमर को दिए किस बेसिस पे, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे। कितने के दिए, 7,200 के। ठीक है, 6,000 की कॉस्ट है और बेचे कितने में आपने, मतलब एक्चुअल सेल नहीं हुई, सेलिंग प्राइस गिवन है 7,200 की। ठीक है, फिर जो है आपके अकाउंटेंट ने वो रिकॉर्ड कर दिया एक्चुअल सेल मार्क के। ठीक है, वो आपके रिकॉर्ड कर दिया किस में, बुक में, एक्चुअल सेल मार्क के, पर वो जो है आपकी एक्चुअल सेल नहीं हुई है। तो सिंपल ये वाली जो है एडजस्टमेंट आपकी चार जगह जाएगी। ठीक है, चार जगह जो है आपकी एडजस्ट होएगी। तो ये देखिए, सबसे पहले गुड्स कॉस्टिंग, ये गुड्स प्राइस है। ठीक है, 6,000 का, ये जो है आपका कहाँ एडजस्ट होएगा, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट होएगा। और 7,200 ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये वाला जो है आपका एक तो सेल में एडजस्ट होएगा और एक डेटर्स में एडजस्ट होएगा। तो देखिए, सबसे पहले 6,000 हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं, ये वाला जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट होएगा। तो सिंपल जो 6,000 के जो गुड्स है वो सेल नहीं हुए, तो दोबारा हम जो है ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक में। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा 15,000 प्लस 6,000। ठीक है, दोबारा हम ऐड कर देंगे। हमारे अकाउंटेंट ने इसको सेल मान लिया था, तो एक्चुअल में वो सेल नहीं निकली, तो 21,000 जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, ये 15,000 आपका वो बाहर था। ठीक है, एडजस्टमेंट में पहले से, और ये 6,000 और ऐड कर देंगे, 21,000 आ जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ भी करेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, यहाँ आ जाएगा आपके पास ऐड
सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ठीक है, 6,000, तो यहाँ कितना आ जाएगा 21,000, ठीक है। मैंने मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में उसमें जो है इसका नाम क्या था, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। अप्रूवल बेसिस के ही या रिटर्न बेसिस के, ये बात एक ही है, ठीक है। अब 7,200 ये तो थी आपकी कॉस्ट प्राइस गुड्स की, जो कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट होगी। अब 7,200 जो है आपकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये देखिए 7,200 जो है आपकी सेलिंग प्राइस है, तो ये भी कहाँ एडजस्ट होएगा आपका, एक तो सेल्स में, तो सेल देख लेते हैं आपके पास कितनी है 1,20,000, और एक आपके डेटर्स में, और डेटर्स आपके पास कितने हैं 20,600, ठीक है। तो सिंपल हम सेल्स कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 1,20,000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस इसमें एडजस्ट करेंगे हमने, जो है से आपके अकाउंटेंट ने सेल मान ली थी तो सेल बढ़ गई उससे, तो पर वो एक्चुअल में सेल नहीं निकली, तो हम लेस कर देंगे, तो लेस सेल ऑन, यही लिखना सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ठीक है। आप पूरा लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। सेल ऑन रिटर्न बेसिस आपके पास कितनी है 7,200, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस से लेस होएगा, ठीक है। और बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा 1,12,800, ठीक है, कितना आ जाएगा 1,12,800, ठीक है बाहर। ये तो थी आपकी सेल में एडजस्ट होगी, और एक आपकी डेटर्स में एडजस्ट हो जाएगी। डेटर्स आपके एसेट है तो एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डेटर्स आपके पास कितने हैं 20,600 में, क्या, ठीक है। इसमें से आप लेस कर देंगे सेल ऑन रिटर्न बेसिस, वो कितने हैं 7,200, ये भी आपकी सेलिंग प्राइस से एडजस्ट होएगा, ठीक है, समझिए। कॉस्ट वाला जो है आपने क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट करना है, और सेलिंग वाला जो है आपका एक तो डेटर्स से एडजस्ट होएगा और एक आपका सेल्स में, ठीक है। तो सिंपल ये वाली एडजस्टमेंट 4 जगह चलेगी ना, एक तो ये 6,000 आपके क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट है, 7,200 एक डेटर्स में, 2, ठीक है, ये तीसरी आपकी क्लोजिंग स्टॉक में, और ये चौथी आपकी सेल्स में, ठीक है, समझिए। ये आपकी जो है 4 जगह एडजस्ट होगी। फिर थर्ड एडजस्टमेंट आपके पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज़ टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ द डेटर्स, ठीक है। आपको जो है प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स का 5%। अब देखिए डेटर्स आपके पास 20,000 ट्रायल बैलेंस, 20,600 आपके पास ट्रायल बैलेंस में थे, और एक आपने जो है लेस करें सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे 7,200, तो सिंपल हम जो इस बैलेंस आएगा लेस करके उस पर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं, प्यारा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। आपको प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स पे, तो आपके पास 20,600 डेटर्स थे, इसमें से आपने लेस करना है जो कि आपके सेल ऑन रिटर्न बेसिस के, वो कितने हैं 7,200, तो बैलेंस कितना बचा 13,400, ठीक है, कितना बचा 13,400। तो इसी पे जो है आपका 5% जो है प्रोविज़न लग जाएगा, तो 5% इसका कितना आएगा प्रोविज़न 670 रुपीज़। सिंपल ये आपका न्यू प्रोविज़न कहलाता है। तो सिंपल हम लेस कर देंगे, लेस न्यू प्रोविज़न 670, ठीक है। एक तो आपने सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे लेस करा डेटर्स में से, और एक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जिसे हम न्यू प्रोविज़न भी कहते हैं 670 रुपीज़। तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा 12,730 रुपीज़ डेटर्स का, ठीक है, कितना 12,730 रुपीज़। और दूसरी जगह हम प्रोविज़न कहाँ दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इससे पहले जो है हम ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं, बैड डेब्ट्स और प्रोविज़न तो नहीं गिवन है, तो ये आपके पास बैड डेब्ट्स गिवन है 400 के, और ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 800 का, जिसे हम ओल्ड प्रोविज़न कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2 बैड डेब्ट्स जो कि आपका 400 का, ठीक है। फिर इसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें न्यू प्रोविज़न जो कि अभी हमने कैलकुलेट करा वर्किंग नोट के माध्यम से 670 रुपीज़, ठीक है। फिर हम लेस करते हैं ओल्ड प्रोविज़न जो कि आपका ट्रायल बैलेंस भी गिवन है,
वो कितना है आपके पास 800। ठीक है, तो सिंपल बाहर बैलेंस आपके पास कितना आ जाएगा 270 रुपीज़। ठीक है, कितना आ जाएगा 270 रुपीज़। ठीक है, फिर आगे एडजस्टमेंट आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस वाज ₹100। आपको इंश्योरेंस बता रखा है जो कि आपका प्रीपेड है ₹100। तो हम ट्रेवल्स में देखते हैं आपने कितना इंश्योरेंस पे कर रखा है 700 का। ठीक है, तो सिंपल इसी में जो है आपका प्रीपेड है, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। टू इंश्योरेंस 700, अब लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है वो 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो सिंपल आपका बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा 600 रुपीज़। अब दूसरी जगह प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ दिखाएंगे, वो आपकी एसेट बन जाएगी, दूसरी जगह एसेट साइड चला जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 100 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ लार्जेस्ट एडजस्टमेंट आपके पास प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% एंड ऑन फर्नीचर एट द रेट 5%। ठीक है, आपको जो है डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% है और फर्नीचर पे 5% है। तो हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं वो कितनी है। एक तो प्लांट एंड मशीनरी की 40,000 है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में, और फर्नीचर की है 5,000। तो सिंपल ये दोनों आपकी एसेट है। तो सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी आपके पास है 40,000 की। ठीक है, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट में। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी आपके पास कितने की थी 40,000 की, उस पर आपका 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना है। तो 40,000 का 10% ये आपका आ जाएगा 4,000 डेप्रिसिएशन। फिर ऐसी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर आपके पास है 5,000 का। ठीक है, उस पर रेट कितना गिवन है डेप्रिसिएशन का, वो आपका है 5%। तो 5,000 का 5% ये आपका आ जाएगा 250 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 250 रुपये। ठीक है, ये आपका 4,000 आ गया प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन और फर्नीचर का 250 आ गया। तो सिंपल हम लेस कर देंगे, प्लांट एंड मशीनरी में से आपने लेस करना 4,000 डेप्रिसिएशन। तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास 36,000। फिर ऐसे ही आपका फर्नीचर भी आपकी एसेट है, तो एसेट से में कितनी है 5,000, इसमें भी आपका लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 250 का। तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा 4,750 रुपीज़। ठीक है, अब दूसरी जगह एक डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन। ठीक है, एक तो आपका किस किस पे लगा प्लांट एंड मशीनरी और एक फर्नीचर। फर्नीचर पे है 250 और इस पे है 4,000। बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा 4,250 रुपीज़। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना 4,250 रुपये। ठीक है, ये आपकी लास्ट एडजस्टमेंट थी। तो सिंपल अब जो है हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं। तो आपके पास कैपिटल अकाउंट गिवन है 85,000 का। ठीक है, तो ये आपकी लायबिलिटी साइड जाएगा। कैपिटल 85,000। फिर उसी के नीचे आपको गिवन है ड्राइंग्स अकाउंट 5,000 का। तो इसमें से आपका लेस होता है, सिंपल लेस ड्राइंग्स जो कि हम पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाते हैं। ठीक है, वो आपका कैपिटल में सिंपल आपका लेस होता है। फिर उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 40,000 का, ये हो गया आपका स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 15,000। ओपनिंग डेट को जो है आपको स्टॉक गिवन है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है
15,000 रुपये। तो ये भी आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आ जाएगा। 2 ओपनिंग स्टॉक 15,000, ठीक है। फिर उसके बाद है परचेजेस गिवन है आपके पास 82,000 के, तो ये भी आपका डेबिट साइड में चला जाएगा ट्रेडिंग के। 2 परचेजेस 82,000, ठीक है। फिर उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स आपके पास गिवन है 20,600 के, ये हो गया आपके पास। फर्नीचर भी हो गया 5,000 का। फिर फ्रेट इनवर्ड है 2,000 के, तो ये भी इधर ही आएगा। फ्रेट इनवर्ड 2, फ्रेट इनवर्ड्स कितने 2,000, ठीक है। फिर उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड 500 का, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। 2 कैरेज आउटवर्ड वो कितने का है 500 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट रेट एंड टैक्सेस आपको गिवन है 4,600 के, तो ये भी आपका इसी साइड आ जाएगा। 2 रेंट रेट एंड टैक्सेस 4,600, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है 800 रुपये, तो ये भी इसी साइड आएगा। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। जो भी आपका खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 800 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 23,000 के, तो ये आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ आ जाएगा आपके पास क्रेडिटर्स 23,000, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स के बाद आपके पास सेल गिवन है 1,20,000 की, ये हो गया आपके पास। फिर पोस्टेज है 800 का, ठीक है। ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अब मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही चल रहा है। 2 पोस्टेज 800 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद बैड डेब्ट्स आपको गिवन है 400 की, ये हो गया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 800 का, ये भी हो गया। फिर उसके बाद डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है 400 का, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के राइट साइड में आ जाएगा। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से वो कितना है आपके पास 400, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट रिवेन्यू 1,200। अब ये जो है आपकी रेंट रिवेन्यू एक तरह से आपकी इनकम है, ठीक है। रेंट रिवेन्यू का मतलब कि रिवेन्यू आ रही है आपको रेंट से, ठीक है। 1,200, तो ये भी इसी साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। बाय रेंट रिवेन्यू 1,200, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस गिवन है 700 का, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। सॉरी, इंश्योरेंस तो हो रखा है, ठीक है। इंश्योरेंस जो है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस था ना 100 रुपीज़ का, ये तो हो गया। फिर उसके बाद सैलरीज आपको गिवन है 20,000 की, तो ये भी इसी साइड आ जाएगा डेबिट साइड में। 2 सैलरीज 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद वेजेस आपको गिवन है 1,300 के, ये आपका ट्रेडिंग में चला जाएगा डेबिट साइड में। 2 वेजेस 1,300, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है कैश इन हैंड 6,200 और कैश एट बैंक, ये दोनों आपकी एसेट है 25,500, ये दोनों आपकी एसेट है, तो एसेट साइड चली जाएगी।
कैश इन हैंड 6,200 और कैश एट बैंक 25,500 रुपीज़। ठीक है, ये दोनों आपकी एसेट है तो एसेट साइड शो कर देंगे। तो अब सारी एडजस्टमेंट भी रिकॉर्ड होगी और ट्रायल बैलेंस में जो आइटम थी वो भी रिकॉर्ड होगी। अब सिंपल हम जो है टोटल करेंगे। तो टोटल सबसे पहले हम ट्रेडिंग का करेंगे। तो सिंपल सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 1,33,800। ठीक है, कितना 1,33,800 में से ये आइटम लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू ग्रोस प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ग्रोस प्रॉफिट कितना आ रहा है आपके पास 33,500 रुपीज़। कितना 33,500। तो टोटल कितना आ जाएगा 1,33,800। ठीक है, कितना 1,33,800। अब यही ग्रोस प्रॉफिट हम कहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रोस प्रॉफिट। कितना 33,500। ठीक है, अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का आ रहा है इसका टोटल 35,100। ठीक है, तो इस साइड हम लिख देंगे यहाँ पर कितना आ रहा है 35,100 रुपीज़। अब हम डेबिट साइड का चेक करेंगे। तो 35,000 में से आपसे सब लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 3,280 रुपीज़ नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और टोटल कितना आ जाएगा डेबिट साइड का, जितना आपका क्रेडिट साइड का है 35,100 रुपीज़। ठीक है, कितना 35,100 रुपीज़। और नेट प्रॉफिट कितना आया 3,280। ठीक है, 3,280। अब यही नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल में। तो ऐड नेट प्रॉफिट 3,280 रुपीज़। और उसमें से आपकी ड्राइंग्स भी लेस होगी 5,000 की। तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास 83,280 रुपीज़ कैपिटल का। ठीक है, अब सिंपल अब लायबिलिटी का टोटल करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो आइटम ही है तो आपके पास बैलेंस कितना आ जाएगा लायबिलिटी साइड का 1,06,280। ठीक है, कितना 1,06,280। और एसेट साइड का भी यही आना चाहिए। ठीक है, तो हम मैच कर लेते हैं एक बारी। तो ये यार आपके पास 1,06,280 रुपीज़ एसेट साइड का भी। ठीक है, दोनों आपकी मैच होगी 1,06,280, 1,06,280 लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब जो है आपका क्वेश्चन पूरा सही है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे। ठीक है, तो ये था सिंपल आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।